सो हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए जो टॉपिक आपके लिए इस चैनल में कंटिन्यूस अपलोड कर रहा था, तो उसमें हमने आर्गेनो कैटालिसिस शुरुआत किया था। और इसमें जो लास्ट पार्ट था आपका, जो एल्कीन पॉलीमराइजेशन का, जिसको हमने इसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे आज एल्कीन पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा कैटालिसिस, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो आर्गनो कैटालिसिस जो आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सारा टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको ये देखने को मिला। ये मैं आज सारा चीज डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो बच्चों, ये सारा टॉपिक जो ये जनरल प्रिंसिपल है, या एनर्जेटिक कैटालिटिक साइकिल, कैटालिटिक इफिशिएंसी, लाइफ टाइम, ये यहाँ से लेके आर्गोनोमेट्रिक रिएक्शन, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड इंसर्शन, ये सारा टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बात रह गई थी आपकी, जो कि यहाँ था एल्कीन पॉलीमराइजेशन, जो कि आपका ये लास्ट टॉपिक था। और इसमें शायद ये पैलेडियम कैटालाइज, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है, ये शायद मैं इसमें नहीं डाला हूँ। तो ये, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एल्कीन पॉलीमराइजेशन और ये पैलेडियम कैटालाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं तो इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। क्या है? जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, इसको एल्कीन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। इसे सीएसआर नेट से या सिलेबस से जो आपको दिया है, इसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या है, या इसको बोलते हैं एल्कीन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्कीन पॉलीमराइजेशन। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इसको, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन 1955, कब की बात है ये? इन 1955, जिगलर एंड कोवर्कर, जिगलर एंड कोवर्कर, जिगलर कौन है? आपका साइंटिस्ट का नाम है, जिगलर आपका साइंटिस्ट का नाम है। रिपोर्टेड दैट सॉल्यूशन ऑफ TiCl4, TiCl4 यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन हाइड्रोकार्बन, कौन से सॉल्वेंट में? हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ ये एल्यूमिनियम, यानी कि ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम गिव हेट्रोजीनस मिक्सचर कैपेबल ऑफ पॉलीमराइजिंग एथिलीन। ये जो मिक्सचर है आपका TiCl4 और ये जो ट्राई एल्किल जो एल्यूमिनियम का जो सोल्यूशन है, वो पॉलीमराइजेशन करने का क्या करता है? टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? देखो, ये काम इतना इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए कि इन दोनों को, किसको? कार्ल जिगलर, एक साइंटिस्ट का नाम क्या बोला मैं? कार्ल जिगलर, और ये गुइलियो नाटा, गुइलियो नाटा, दोनों को 1963 में, कब दिए? 1963 में नोबेल प्राइज से क्या किया? उनको सम्मानित किया गया, उनको अवार्ड दिया गया कि इतना अच्छा उनका काम था कि इन्होंने एल्कीन पॉलीमराइजेशन के लिए जो अपना जो कैटलिस्ट उन्होंने तैयार किया था। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या होता है? TiCl4 का रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम एल्किल, ठीक है, विथ एल्यूमिनियम। तो ये एल्काइल गिव्स TiCl3। आगे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो जो ऑर्गेनोमेटिक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, 1 2 इंसर्शन पढ़ाया है, या एलिमिनेशन पढ़ाया है, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक्चुअली जो 50 के दशक की मैं बात कर रहा था, इसकी एग्जांपल है ये देखो, TiCl4 और EtL3, इसको बोलते हैं आपका जो टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम एल्केल। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्केल का जो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो बच्चों, इसमें इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने ये बनाया कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लीनियर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उन्होंने इसमें क्या किया था? फॉर्म किया था। और जो आपको बता चुका हूँ कि 1963 में, ठीक है, 1963 में इन्होंने क्या, इनको क्या मिला? तो नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया इस काम के लिए। ठीक है, तो द वेल नोन मैकेनिज्म जो है पॉलीमर चेन का, जो है वो है आपका एक एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं पीट कोजी, जिसको कोजी अर्लमैन भी बोलते हैं। इनकी जो पूरी मैकेनिज्म था, उन्होंने, ये साइंटिस्ट है कोजी अर्लमैन कोजी, उन्होंने 1964 में पूरी मैकेनिज्म को बताया कि कैसे ये जो पॉलीमर है वो फॉर्म होता है। तो चलिए हम देखते हैं एल्कीन पॉलीमराइजेशन जो है जिगलर नाटक कैटालिसिस से कैसे प्रोसीड होता है, और इसको बोलते हैं मेटलोसिन कैटालिसिस भी बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें TiCl5, ठीक है, जो TiCl5 है, वो क्या करता है? जो टाइटेनियम का जो क्लोराइड है, वो क्या करता है? एक सरफेस साइट,
यानी कि सरफेस साइट विथ वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट। ये क्या करता है, एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो आपका ट्राई एथिल एल्यूमिनियम है, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है, वो आके क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, और इससे बाइंड करने से क्या होता है, जो क्लोरीन है, यानी कि जो इसमें क्लोरीन है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है। क्या होता है, रिप्लेस होता है, यानी कि यहाँ से क्लोरीन क्या हो, निकल जाता है। ये जब यहाँ पे बाइंड होगा तो एक क्लोरीन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका 5 क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे आपका 4 क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक फर्स्ट स्टेप था वो हो गया आपका, क्लोरीन क्या होगा, रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या बना लिए, कॉम्प्लेक्स बना, ये आपका कैटलिस्ट बना लिए, ये आपका कैटलिस्ट तैयार हो गया। अब इस कैटलिस्ट में क्या आएगा, एल्कीन आएगा। क्यों, क्योंकि हमको पॉलीमराइजेशन किसको करना है, एल्कीन को करना है। अभी तक के ये दोनों स्टेप हमने क्या बना रहा था, ये जो स्टेप है वो कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा ये। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे लिखा है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्स्ट क्या हो, TiCl4 या TiSl5 ले लेते हैं, जो है वो आपका एल एल्यूमिनियम एल्काइल के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बना लिया। अब अब क्या होगा, ये जो हाईली एक्टिव हेटेरोजेनस जो कैटलिस्ट है, ये जो आपका, ये जो बात करता, ये जो कैटलिस्ट है, अब वो एल्कीन को ऐड करेगा। देखिए ये एल्कीन आ रहा है। अब इस जो वेकेंट साइड था टाइटेनियम वाला, इस वेकेंट साइड में ये एल्कीन बाइंड हो गया, ये आपका एल्कीन बाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये एल्कीन माइग्रेशन का एडिशन परफॉर्म करेगा। तो हमको पता है कि एल्किल माइग्रेशन क्या होता है, टाइटेनियम और कार्बन के बीच जाके इंसर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो ये था आपका ट्राई एथिल जो ट्राई एल्किल जो पहले से लगा था, उसमें क्या हो गया, एल्किल माइग्रेट हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका एल्किल आ गया। ठीक है, अब फिर से एक एल्कीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर से एथिन मॉलिक्यूल आएगा। तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये जो खाली जगह था वहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक प्रकार से क्या होता जाता है, पॉलीमर चेन बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। फिर आएगा, फिर जुड़ेगा, फिर आएगा, ऐसे यानी कि वो क्या कर जाएगा, उसको ट्रांसफर करते जाते हैं। एक प्रकार से एल्किल जो है माइग्रेट होते जाता है, और आपका जो कंप्लीट पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होता जाता है, प्रोसीड होता है। तो इसी तरीके से आपका एल्किल माइग्रेशन होगा, फिर से, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये वाइट वेकेंट साइड बन जाएगा, और आपका जो एल्किन पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होता जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा तौर पे, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो ये मैकेनिज्म है, कौन सा था, ये कोजी अर्लमैन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए, ये जो 3 वीकेंड्स आए थे, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे था क्या, अब देखिए एक साइड में आपका जुड़ गए हैं, क्या जुड़ गए हैं आपका, एल्किल जुड़ गए हैं। अभी इस एल्किल में क्या आने वाला है, एल्किन आने वाला है, एल्किन, क्योंकि इसको पॉलीमराइज होना है। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है जिसको दूसरे तरीके से यहाँ बताया गया है। यहाँ पे देखिए, ये एल्किन आके जुड़ गए, इस जो खाली था वेकेंट साइड था, वहां पे एल्किन आके आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए। अभी क्या और करता है, टाइटेनियम दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे 1 2 इंसर्शन, टाइटेनियम और आपका ये जो कार्बन था, उस दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, इंसर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा जो CH2 ग्रुप था, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। दिख रहा है, तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फिर से ये RCH2, यहाँ पे ये जो RCH2 है, और ये CH2 जो वाला ग्रुप था, ठीक है, पूरा इधर शिफ्ट होते जाएगा। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे टाइटेनियम को ये छोड़ते जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम से फिर से वेकेंट साइन जनरेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, फिर से नया एल्कीन मॉलिक्यूल आ गया। अब आपके पास ये क्या बन गया, ये जो चेन बनते जाता है, ये आपका एल्कीन का चेन बनते जाता है। ठीक है, ये तो आपका नया एल्कीन है, ये आपका एल्कीन जो चेन, तो इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन विथ एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट जो है फिर से रिजनरेट होते जाएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर पॉलीमर, यानी कि वो प्रोसीडर, जो प्रोसीजर चलते जाएगा। ठीक है, दूसरा, और उसी को फिर से, मतलब ये कोई नया टाइप का रिएक्शन नहीं है, उसी को तीसरे तरीके से अलग अलग किताब में दिया गया है, तो मैं आपको 2 3 से बुक से आपको लेके बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने सेम जो पहले स्लाइड में किया था वही है। देखिए टाइटेनियम के साथ आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये एल्कीन आपके साथ आया, यानी कि एल्कीन को रिएक्शन करने के लिए, इसको कौन से रिएक्शन बोलते हैं, कोजी अर्लमैन मैकेनिज्म बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोजी अर्लमैन रिएक्शन। ठीक है, फिर ये टाइटेनियम के साथ आपका एल्कीन जुड़ जाएगा, और ये आपका ये जो एल्किल पहले से जुड़ा है, ये 1 2 इंसर्शन करेगा, यानी कि इधर से इधर आके जुड़ जाएगा टाइटेनियम के साथ, ये कंपाउंड। ठीक है, फिर से फिर से ये टाइटेनियम है, फिर इसमें एक पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। उस तरीके से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ये जिगलर नाटक कैटलिस्ट से आपका ये पूरा पॉलीमर
तो ये आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका ये रहेगा। क्या रहेगा ये? ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा इसमें कुछ नोट्स के तौर पे ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बता दिया हूँ। इसमें एकदम इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो TiCl4, और ये आपका ये हो जाएगा AlEt3, यानी कि ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, जो अब हाइड्रोकार्बन था इसको मिला के ये हम क्या बनाते हैं, जिगलर नाटा। ठीक है, जिगलर नाटा पॉलीमरेशन, जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के तौर पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, जो मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफली डिस्कस किया हूँ। तो इस तरीके से आपका एल्कीन पॉलीमरेशन के अगर आपको पूछेंगे, ठीक है, तो ये आप वहां से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसका जो चैप्टर बचा है, एल्कीन पॉलीमरेशन तो हो गया, इसमें ये जो बचा है आपका पैलेडियम कैटालाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। और आपको और अच्छे से पढ़ना है इसको, इस चैप्टर को, तो ऑर्गेनो कैटालिसिस मैं बता दूं, ये आपका एक बुक दिख रहा है, BD गुप्ता। ठीक है, ये जो बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, BD गुप्ता और AJ इलियास, ये वाली किताब। और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मिसलर एंड टार है, ठीक है, मिसलर एंड टार की किताब। और एक तीसरा जो किताब है आपका, वो है जेम्स ई हुई। क्या है? जेम्स ई हुई, जी हुई। ठीक है, और एक चौथी किताब है, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट तौर पे उस बुक को रिफर करते हैं। उस बुक का नाम है, ये भूल रहा हूँ मैं, LNG शार्प करके, ठीक है, LNG शार्प करके एक किताब है, उसमें आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए पैलेडियम कैटालाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद ये जो यूनिट है पूरा कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और इस पेपर में कौन कौन सा यूनिट जो हमारा छुटा हुआ है। तब तक कि बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है आप कीजिए, लेकिन सारे बच्चों तक आपका वीडियो पहुंचना चाहिए, सो दैट कि आपके जो कॉलेजेस के बच्चे हैं जिन तक नोट्स नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, उन तक आपको पहुंचना है। ठीक है, धन्यवाद।